हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक और प्यारा सा एक पार्ट डिजाइन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू फाइल फाइल में जाके एक न्यू पेज लूंगा। तो थोड़ी देर में हमारे सामने एक नया पेज मिल जाता है। अब हम इसी पेज पे उस पार्ट को क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, क्या फीचर्स अप्लाई किया गया है, कौन से कमांड्स यूज किए गए हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से इस पार्ट को बनाने के बारे में बताऊंगा आपको। ये एक मोटर के पीछे जो फैन लगा रहता है, ये वही पार्ट है। जैसे कि मुझे फिजिकल पार्ट मिला था, तो जो भी मैंने इससे ऑब्जर्वेशन मतलब देखा, उसको समझा, तो उसके बाद मैंने इसको डिजाइन किया था। मेजर करने का कोई मतलब कि टूल्स नहीं था, तो हमने एज्यूम करे डायमेंशन और उसी के बेस पे बना रहा हूँ। तो सीखने को मिल सकता है आपको ढेर सारी चीजें अगर आप वीडियो में बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने वाले नए वाले पेज पे आते हैं और यहाँ से होम टाइप के अंदर जाके स्केच लेते हैं और यहाँ पे स्केच करेंगे। सबसे पहले हमें एक मेन सर्कल स्केच करना होगा जो कि 55 mm डायमीटर का था, और इंटर करता हूँ। उसके बाद एक सर्कल मुझे और लेना होगा जो कि 8 mm डायमीटर का है, तो ये सेंटर के साथ ले लेता हूँ। उसके बाद एक 20 mm डायमीटर का सर्कल लूंगा इसी सेंटर पे और इसे कर दूंगा ओके। फिर यहाँ से मैं लाइन कमांड लूंगा। आप देखते जाना कैसे मैं बना रहा हूँ। अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप अप्लाई कीजिएगा, अगर इस टाइप का पार्ट आपको कभी मिलता है। तो लाइन कमांड लेता हूँ और मैं यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ट्रिम के साथ ये लाइन को मैं ट्रिम करूंगा, तो मुझे यहाँ पर इसका मिड मिल जाएगा। तो मिड को पकड़ने के लिए हमने बस लाइन को लेके ट्रिम कर दिया है। अब यहाँ से मैं एक लाइन कमांड इस्तेमाल करूंगा और कुछ 1.5 mm के साथ 90 डिग्री पर मैं यह लाइन कमांड ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से आर्क इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि 3 पॉइंट आर्क होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा ये और तीसरा ये, तो हमें एक आर्क बन जाएगा मेरा। तो ये वाला कमांड हमने इस्तेमाल किया है, आर्क बाई 3 पॉइंट। और यहाँ से हमने एक आर्क क्रिएट किया है। अब यहाँ से ट्रिम कमांड लूंगा और ये एक्स्ट्रा वाले जो लाइन है इसे मैं ट्रिम कर दूंगा। और ट्रिम करने के बाद यहाँ से मैं इसे पैटर्न करने वाला हूँ। तो ये वाला जो आर्क है इसको मैंने सिलेक्ट किया है, स्पेसिफाई पॉइंट। तो ये सिलेक्ट करता हूँ और मुझे 9 काउंट चाहिए, तो हमने काउंट 9 ले लिया है। और यहाँ से अब मैं इसे करूँगा अप्लाई, तो ये हो जाएगा पैटर्न। अब हमारा जो इतना काम था ये हो गया। अब हम इसे करेंगे फिनिश। स्केच को फिनिश करने के बाद मुझे दो डेटम प्लेन लेना है, तो मैं यहाँ से पहले डेटम प्लेन ले लेता हूँ। तो इस वाले फेस से मुझे एक प्लेन चाहिए ऊपर की तरफ जो कि होगा 15 mm, और यहाँ से करूँगा अप्लाई और फिर से एक बार एक प्लेन लूँगा। तो इसी बेस से एक प्लेन लेना है रिवर्स डायरेक्शन में जो कि होगा 5 mm पर, और इसे कर देता हूँ ओके। अब हमने दो प्लेन ले लिया है। अब इसमें से जो भी लाइन है उसको मुझे प्रोजेक्ट कराना है। तो मैं कर्व के अंदर जाऊंगा, प्रोजेक्ट कर्व इस्तेमाल करूंगा और यहाँ से इंटरसेक्शन में ये लगा दूंगा और इसके बाद ये कर्व को मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं इंटरसेक्शन इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो ये कर्व जो है ये पूरा लाइन सिलेक्ट होता है यहाँ तक जो हाईलाइट हुआ है, लेकिन इंटरसेक्शन लगाने के बाद उतना ही लाइन सिलेक्ट होता है जहाँ तक इंटरसेक्शन लग जाता है, जैसे यहाँ तक लग गया। अब इसके बाहर बाहर की लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो, अंदर वाले डबल क्लिक पे सिलेक्ट होगा तो हो सकता है। अब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट कह रहा है तो ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ऊपर की तरफ जो ज्यादा था वहां पे बाहर वाला कर्व को मुझे प्रोजेक्ट कराना है। वेक्टर कह रहा है तो मैं वेक्टर ये देता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो ये ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। अब फिर से मैं इंटरसेक्ट कमांड का इस्तेमाल करूंगा और ये अंदर के जो लाइनें हैं उसे मुझे सेलेक्ट करना होगा और इसे भी मुझे प्रोजेक्ट कराना है जो नीचे हमने डेटम लिया है उस पर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह पे ये प्लेन हमने लिया और वेक्टर मुझे बताना होगा, तो ये वाला वेक्टर है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप यहाँ से डायरेक्शन मोड़ भी सकते हो और इसे कर दो ओके। ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। अब हम एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कुछ जगह पे सॉलिड बॉडी क्रिएट करेंगे, कुछ जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे सीट। तो सबसे पहले यहाँ होम टैब के अंदर एक्सट्रूड में जाता हूँ और इस वाले लाइन के साथ मैं एक्सट्रूड करूंगा जो कि होगा 12 mm। 12 mm हम रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से करूंगा, नीचे की तरफ मुझे करना है और यहाँ नन के साथ इसे कर दूंगा ओके या अप्लाई। एज ब्लेंड लूंगा और एज ब्लेंड में यहाँ पे अभी अप्लाई करूंगा जो कि होगा 55 का जो डायमीटर हमने लिया था उसका हाफ जो होता है, तो 27.5 आता है, तो हम यहाँ से 27.5 पे अप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ से
सेल कमांड लूँगा और इस वाले फेस को मैं सेल करूँगा 1 mm थिकनेस के साथ, क्योंकि इसका जो थिकनेस है 1 mm रखेंगे, काफ़ी हल्का रखेंगे। इसको घूमना है और एयर बनाना है और कुछ इसका काम नहीं होता है ज़्यादा, तो इसलिए इसको ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे। तो 1 mm थिकनेस के साथ मैं इसे करता हूँ ओके। अब एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल करूँगा और इसमें इस कर्व को सिलेक्ट करूँगा जो मैंने प्रोजेक्ट कराया है। तो यहाँ से सिंगल कर्व के साथ आप इस कर्व को सिलेक्ट कर लेना जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, और इस तरीके से देख के थोड़ा सा आराम से इसे सिलेक्ट करना है, कहीं दूसरा कर्व ना सिलेक्ट। वैल्यू के अंदर आप आना, अनटिल एक्सटेंडेड करना और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देना और इसे कर देना अप्लाई। तो कुछ इस तरीके से आपको सीट क्रिएट करके ये दे देगा। और उसके बाद हम नीचे वाले में भी करेंगे। तो नीचे वाले में करने से पहले हम यहाँ पे इसे एक्सट्रूड कराऊंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए पहले। तो यहाँ से मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। तो एक्सट्रूड इसे करना है तो मुझे 7 mm करना है, जो कि नीचे की तरफ रहेगा, और ऊपर में मुझे रखना है -6 और करता हूँ इंटर। अब यहाँ से ऑफसेट लूंगा और ये जो 8 mm का डायमीटर है, मैंने 8 mm इसे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। 1 मिनट, ये कमांड क्लोज हो गया। इस पर डबल क्लिक करके आते हैं वापस और यहाँ से ऑफसेट करूँगा 2 साइड ऑफसेट। तो इसमें 2 साइड ऑफसेट में मैं यहाँ पे रखूंगा वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। अब इसमें -2 इसलिए क्योंकि 8 mm मैंने रखा था, 4 mm का मुझे एक होल चाहिए ताकि जो मोटर में सापट लगा होता है, यानी पिन आप कह सकते हो, तो उसमें ये मतलब कि लग जाए, इसमें पुश फिटिंग हो जाए, ताकि ये उस सापट के साथ घूमता रहेगा। और ये साइड में 2 mm का वॉल क्रिएट रहेगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो इसलिए हमने 8 mm का डायमीटर लिया था। अब मैं इसे करता हूँ ओके। तो आप देखोगे कि बीच में आपको ये मतलब खुला हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसे खोलने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप एक्सट्रूड में जाके इस फेस को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये कहीं और लेके चला जाएगा, मतलब ये स्केच में लेके चला जाएगा, स्केच इन्वायरमेंट में। तो वहां नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट एक्सट्रूड इस्तेमाल करना है। तो आप ये तरीका लगा सकते हो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप जैसे एक्सट्रूड हमने यहाँ से ओपन किया, एक्सट्रूड ओपन करने के बाद आपको नो सिलेक्शन फिल्टर में जाना है, फेस को सिलेक्ट करना है और सिंगल कर्व के साथ भी फेस एज को सिलेक्ट करना है। अब ये पूरे फेस को सिलेक्ट कर रहा है पर ये गलत है, हम ऐसे नहीं करेंगे। एक बार नीचे देखेंगे, फिर से एक बार एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ, इसे यूनाइट करके हम इसे खोल देंगे। अभी हम आगे काम करते हैं। तो आगे जो एक्सट्रूड कमांड है वो ये है कि ये वाले कर्व को मुझे एक्सट्रूड कराना है एज अ सीट। तो मैं इसके लिए यहाँ से वैल्यू को 0 करूँगा और यहाँ जो इसकी हाइट है वो 5 mm रखूँगा और यहाँ से एक एक करके ये सबको सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। कुछ ये कर्व है हमारे जो कि हमने, सॉरी इसे हम सिलेक्ट करते हैं, एक नीचे सिलेक्ट हो गया एक्स्ट्रा। मेरा ये वाला कर्व है, थोड़ा इसे घुमा के आप देख लेना सही से, दूसरा कर्व ना सिलेक्ट हो, नहीं तो कर्व को हाइड कर देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा तो। लेकिन नहीं, हम इसे बचा बचा के सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से इस वाले वैल्यू को करूँगा 0 और यहाँ से जो वैल्यू है इसमें आके करूँगा अनटिल एक्सटेंडेड इस पर। और ये कुछ इस तरीके से भाग रहा है पर इसे भागने नहीं दे रहा है, इसे नीचे की तरफ कर देंगे रिवर्स और इसे ओके कर दूंगा। अब मैं थिकन कमांड अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं मोर के अंदर जाऊँगा, नीचे मुझे थिकन कमांड मिल जाता है NX12 के अंदर, और इसे मैं एक एक करके 0.8 के थिकनेस के साथ मैं इस सीट में थिकन कमांड अप्लाई कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। सॉरी, सेलेक्ट करते हैं, ये देखो ये दूसरी डायरेक्शन में आ गया, हमें इसी डायरेक्शन में सबको करना है आगे की तरफ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि सब एक ही डायरेक्शन में हो, ताकि सबका जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर मेंटेन होकर रखे। अब यहाँ से हम करेंगे एक और इस्तेमाल कमांड। व्यू के अंदर जाऊंगा, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाके इस वाले फेस को सिलेक्ट करके मैं इसे करूंगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब मेरा ये है
कि एक चीज हमें समझ में आएगा, जब मैं इस साइड थिकन कमांड अप्लाई करूंगा तो इसके बराबर में थिकन कमांड अप्लाई होना चाहिए, यानी जिस डायरेक्शन में इधर हुआ है उसी डायरेक्शन में दूसरे साइड भी थिकन कमांड अप्लाई होना चाहिए। अब जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये भी देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मेरा जो थिकन कमांड अप्लाई हुआ था वो हुआ था इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे तो ये इसके साथ अब मर्ज होगा, जैसे कि ये थोड़ा सा अलाइन हो जाएगा इससे। अब हम इसी साइड में अप्लाई करेंगे थिकन कमांड। तो यहाँ से मैं इसे रिवर्स करता हूँ और ओके करता हूँ। अगर ये दूसरे साइड जा रहा है तो हमें सबको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी, हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो मैं तरीका लगा रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगे इस तरीके से बनाना तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कमांड सीख के आप अपने भी तरीके लगा सकते हैं। क्योंकि डिज़ाइन अगर आप किसी चीज़ की कर रहे हैं तो आप जितना हो सके अपना तरीका लगाइए, ताकि आप जितना अपना तरीका लगाएंगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि कॉपी करने में आप ज़्यादा समय तक कॉपी नहीं कर सकते, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आप अपना ही तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अब मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाऊँगा शो एंड हाइड में। शो एंड हाइड में जाके ऑल को माइनस करूँगा, यानी हाइड और बॉडी को शो कराऊंगा। तो बॉडी में दो हो गया, एक सीट बॉडी एक सॉलिड बॉडी। तो हमें सीट बॉडी को माइनस कर देना है, यानी सीट बॉडी भी हट जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से ये बन के आया है। अब मैं यहाँ पे जो अप्लाई करूँगा इस पे अप्लाई होगा चेम्फर, और इस साइड अप्लाई होगा रेडियस। तो एक बार हम यहाँ से होम टाइप के अंदर जाते हैं रेडियस में, और कुछ इस तरीके से, सॉरी ये दूसरा लाइन सिलेक्ट हो गया, मुझे ये वाला एज सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो रेडियस है वो मैं 4 का रखूँगा, और एक एक करके सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम देते हुए जूम करके। आप सावधानी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे एक एक करके सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि ओके करते ही कमांड क्लोज हो जाता है, जो कि आपको पता है। हम अप्लाई करते हैं ताकि हम फिर से कमांड इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से रेडियस को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं 6 का करूँगा। और आप रेडियस अपने हिसाब से रख सकते हैं, या फिर जो पार्ट डिजाइन करवा रहे हैं, जो भी आपको पार्ट दिए हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम यहाँ कितने का रेडियस रख सकते हैं। क्योंकि आगे उनका जो फिटिंग होगा या फिटमेंट होगा वो उन्हें पता होगा कि ये कितने क्लियरेंस के साथ फिटिंग दे रहे हैं। तो इस हिसाब से रेडियस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेडियस का मेन रोल है कि ये शार्प कॉर्नर अड़े ना, जब हमारा मोटर का फैन लगने के बाद उसका ढक्कन लगे तो ये रेडियस कोने में ना लगे, इसलिए हम यहाँ पे रेडियस अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से करता हूँ ओके या अप्लाई, तो ये इस तरीके से रेडियस अप्लाई हो गया। अब मैं इसे करूँगा यूनाइट। तो अब यूनाइट कमांड लेता हूँ मैं, और इस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये यूनाइट हो जाएगा। तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब ये सारा बॉडी जो है आपस में यूनाइट हो गया है। तो हमने इधर जैसे कि रेडियस अप्लाई किया है, तो अब नीचे में भी मुझे एज ब्लेंड देना होगा। तो ये मेन था जो हमने बताया था वीडियो में आपको, कि यहाँ पे हम कैसे एज ब्लेंड देंगे ताकि ये लगे कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम 5 के रख के देखते हैं। ये यहाँ पे गड्ढा बना है तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ से रिप्लेस कमांड लेना और इस वाले पॉइंट को इसके साथ कर देना अप्लाई। तो ये यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे एज ब्लेंड जो था हमारा, तो एज ब्लेंड कमांड ओपन करते हैं फिर से, और ये सबके एज में यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए एज ब्लेंड दे देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमने एज ब्लेंड यहाँ पे अप्लाई किया है। और ओके, तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये ऐसा बन के दिख रहा है, एक अलग ही डिजाइन लग रहा है, यूनिक सा। तो मैंने यही देखा था कि यहाँ पे इसको कैसे बनाया जाए, तो मैं कई बार इसको समझने की कोशिश किया। तो मुझे फिर जाके दिमाग में आई बात कि हम यहाँ से इसे बनाएंगे ही नहीं। यहाँ हम एज ब्लेंड देंगे यूनाइट करने के बाद,
तो ये रिब आगे तक बढ़ जाएगा। अब ये रही बात इसकी, तो यहाँ पे जो था चेम्फर था, पार्ट में मैंने देखा था, तो यहाँ से चेम्फर था, तो हम यहाँ से आइसोमेट्रिक चेम्फर अप्लाई करने वाले हैं। आइसोमेट्रिक में क्या होगा, दोनों तरफ आप अलग अलग साइज ले सकते हो। तो यहाँ जैसे कि 0.6 ले लिया, और यहाँ से आप 3.5 ले लोगे, और ये वाला जो है 6.5 करेंगे, और सबको सिलेक्ट कर देंगे। एक एक करके जल्दी से जल्दी इसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से सपोर्ट रिप बन के मिल जाएगा। अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट में देखोगे तो ये रिब से मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे कि अब मैं यहाँ से आपको व्यू में जाके एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले से इसे मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ। मैं इसका एक कलर दे देता हूँ, कलर चेंज करने के बाद हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो लाइन है ये इससे मिलता हुआ दिखेगा आपको। लगेगा कि ये जो हमने सपोर्ट रिब दिया है दूसरी साइड में, तो वो इसी के कर्व पर है, इसी के एज से मिलता हुआ था, इसीलिए हमने वहाँ पे इंटरसेक्शन कर्व का इस्तेमाल करके ये चीज़ बनाया था। तो आप देख सकते हो, आपको एज इट पार्ट दिख रहा होगा। जैसे कि अभी इसे सिलेक्ट करके मैं करता हूँ, सॉरी ट्रांसपेरेंसी को हटाना है बस, ट्रांसुलेंसी लिखा हुआ है। तो अब ओके करता हूँ, तो आप देखो, तो पार्ट वही डिजाइन हो चुका है सेम। एक चीज रह गया, होल हमारा खुला नहीं है, तो एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से नो सिलेक्शन फिल्टर से फेस, और यहाँ से लेंगे फेस एज, और फेस को सिलेक्ट करके नन के साथ सब्सट्रैक्ट लेंगे, बॉडी से इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये होल खुल जाएगा। तो ये एक आसान तरीका होता है, जब आप स्केच ना करना चाहो और फेस से भी डायरेक्ट एक्सट्रूड इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने ऐसे कई बार किया है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप ये तरीका इस्तेमाल करना। तो बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं कुछ अपनी मन की बात कहूँगा, तो यहाँ पे बात ये है कि दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, मैं जॉब में हूँ अभी, तो टाइम मिल नहीं पाता है वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो मैं अलग अलग टाइप से जितना हो सके उतना आसान करते हुए डिज़ाइन को आपके सामने लेकर आऊँगा कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग सीख सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है और महसूस किया है कि डिजाइन शब्द सुनते काफी लोगों के मन में एक हौवा बन जाता है, अरे डिजाइन ऐसा क्या है। डिजाइन कुछ नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, और आप ही की तरह भाई कोई सीख के उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लगता है देखने में टफ, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं इसलिए सारे वीडियो हिंदी में बनाता हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले आसानी से इसको देख के समझ सके और सीख सके। जिसके मन में जिज्ञासा है डिजाइनर बनने की, वो मेरे वीडियो देख के एनएक्स कैड तो सीख ही सकता है। और मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं और भी सॉफ्टवेयर से अलग अलग सॉफ्टवेयर पर डिजाइन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से ही मुझे थोड़ा टाइम मिल पाएगा, और मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं डिजाइन को हवा नहीं हलवा बनाने के चक्कर में लगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हुआ होता है ना, अगर उस पे काम किया जाए लगन से, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसको हलवा बना दिया जाता है और बन जाता है, ताकि और भी लोग उसको सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मेरा मकसद यही है कि मैं चीज़ों को आसान करूं, और लोगों को जल्दी से समझ में आए, और वो सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। ये कुछ मेरे दिल की फीलिंग थी अंदर की, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।